नमस्कार, मैं राजकमल। आजकल समाचार देखने सुधीजनों का स्वागत है। शिक्षक और छात्रों के बीच एक इन दिनों यूनिवर्सिटी का मुद्दा चर्चा में है और इस चर्चे को लेकर के आम जन में भी काफी उत्सुकता है। तो हम यह जानना चाहते हैं कि गाजीपुर यूनिवर्सिटी हकीकत कितनी है और फसाना कितना है, और इस मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। आज हमसे जुड़े हैं दीपक उपाध्याय जी, छात्र संघ के नेता हैं, छात्र राजनीति करते हैं और मौजूदा वक्त में इस मुद्दे को लेकर के वो काफी सक्रिय हैं। और फिर डॉक्टर शमीर सिंह जी हैं, छात्र राजनीति से कभी जुड़े रहे, सक्रिय जुड़े रहे, आज भी छात्र हितों को लेकर वह बराबर आगे दिखते हैं, अगली कतार में दिखते हैं। तो इस मुद्दे पर हम जानने की कोशिश करेंगे कि यह हकीकत है या फसाना है। तो मैं शुरुआत करता हूं दीपक उपाध्याय जी से ही। दीपक जी। मैं गुरु पूर्णिमा के दिन गोरखनाथ मंदिर में गोरख जनता दर्शन के बीच में माननीय मुख्यमंत्री जी से मैंने मुलाकात की थी जी। उसी समय मैंने गाजीपुर जनपद में एक विश्वविद्यालय स्थापना को लेकर एक पत्र मैंने दिया था। मैंने इस समस्या को बताया था कि गाजीपुर जनपद में एक भी विश्वविद्यालय नहीं है जी। सभी मानक तय करते हैं और आपकी ही महत्वाकांक्षी योजना है एक जनपद एक विश्वविद्यालय। फिर भी गाजीपुर जनपद अभी भी विश्वविद्यालय से अधूरा है, वंचित है। जी। जी। और शासन द्वारा कार्रवाई की गई है, लेकिन फिर भी गाजीपुर जनपद को विश्वविद्यालय नहीं मिल पा रहा है। यहाँ के प्रबंधक के द्वारा पत्र को अभी भी दबाया गया है, क्योंकि यूपी कॉलेज को उन्होंने विश्वविद्यालय के रूप में परिवर्तित किया और अन्य महाविद्यालय जो प्रतिष्ठित है उनको भी विश्वविद्यालय के रूप में परिवर्तित करने की प्रक्रिया चल रही है। जैसे भदोही के नरेश कॉलेज है, उसको भी विश्वविद्यालय की प्रक्रिया में है, और कुशीनगर से लगाए तमाम कई कॉलेज हैं जिसको विश्वविद्यालय के रूप में परिवर्तित किया जा रहा है। तो मैंने भी एक प्रस्ताव रखा था स्नातकोत्तर महाविद्यालय गाजीपुर, जो एक प्रतिष्ठित कॉलेज है गाजीपुर का और सभी मानक पूरा करता है जी। तो मैंने इस संदर्भ में उनको पत्र से अवगत कराया था कि सर शासन द्वारा कार्रवाई की गई है, लेकिन अभी भी पत्र को यहाँ पे दबाया गया है। इसको व्यक्तिगत हस्तक्षेप करके गाजीपुर जनपद को एक विश्वविद्यालय मिल जाए, इसी संबंध में मैंने उनको पत्र दिया था। उन्होंने आवश्यक कार्रवाई को लेकर अपने सचिव को आदेशित किया है जी, और उन्होंने भरोसा दिया है कि जल्द से जल्द गाजीपुर जनपद को विश्वविद्यालय दिया जाएगा। जी जी। तो क्या लगता है, ये योजना तो है सरकार की, लेकिन सर धरातल पे उतर नहीं पा रही है, क्योंकि गाजीपुर के साथ हर बार अनदेखा कर दिया जा रहा है। सर्वाधिक महाविद्यालय यदि किसी जनपद में है तो गाजीपुर जनपद में है 360 से अधिक, लेकिन अन्य जनपदों को इसका मौका मिल जा रहा है। इनसे कम महाविद्यालय अन्य जनपदों में है, वहां पे पहले विश्वविद्यालय बन जा रहा है, गाजीपुर के साथ पहला व्यवहार हो जा रहा है। सुबह का मुखिया कई बार गाजीपुर जनपद में आता है, चला जाता है, एक शब्द नहीं बोला जाता है। तो यहाँ पे सरासर कहीं ना कहीं हमारे जनप्रतिनिधि ही कमजोर है, लेकिन कि अपनी बात को मजबूती से नहीं रख पाते हैं। नहीं तो जनप्रतिनिधि सत्ताधारी दल के कमजोर हैं या विपक्ष के? सत्ताधारी दल के है ना, क्योंकि सत्ताधारी दल विकास समीक्षा की बैठक में भाग लिया था जी। विपक्ष तो खुद ही मुद्दा उठाया था, वो तो अपने शासनकाल में क्योंकि नहीं बना पाए, लेकिन वर्तमान समय में 360 से अधिक महाविद्यालय हैं और 8 साल की ये सरकार चल रही है 2017 से जी। इनकी महत्वाकांक्षी योजना है एक जनपद एक विश्वविद्यालय जी। अन्य जनपदों को पहले मौका मिल जा रहा है जहां 100 से कम महाविद्यालय हैं, और गाजीपुर के साथ पहला व्यवहार हो जा रहा है। यहाँ के ही जनप्रतिनिधि कुछ माह पूर्व एक कार्यक्रम में संबोधित की थी कि गाजीपुर को स्वीकृति मिल गया है। हाँ, संगीता बलवान जी। जी बिल्कुल। तो उन्होंने ना तो शासनादेश आया है, कोई ना किसी कोई जिक्र आया है। उसी मंच से बेदीराम विधायक जी ने भी उसी बात को दोहराया कि मैंने
लेकिन सुबह का मुखिया कुछ माह पूर्व आता है और एक भी शब्द नहीं बोलता है विश्वविद्यालय को लेकर। तो मुझे कहीं ना कहीं ये लगा कि ये गाजीपुर के छात्रों के साथ ये सौतेला व्यवहार कर रहे हैं। ये केवल बात को हवा में बोलते हैं, इनका जमीनी स्तर पर कोई भी इनकी योजना नहीं दिख रही है कि गाजीपुर जनपद में विश्वविद्यालय मिले। तो इसी कड़ी को लेकर मैं माननीय मुख्यमंत्री से स्वयं मिलने के लिए गया था, क्योंकि तो हमें मिलने नहीं दिया जाता है। जब भी मुखिया आता है हमें हाउस अरेस्ट कर लिया जाता है। नहीं, मुख्यमंत्री जी तो सबसे मिलते रहते हैं। मैं नहीं, समझ मिलते सबसे हैं, लेकिन हम लोग ही एक छात्र हैं जो हम लोग को मिलने नहीं दिया जाता है। जनपद में जितना मुखिया है हर बार हम लोग को हाउस अरेस्ट कर लिया जाता है, क्योंकि हम लोग का एक ही कसूर है कि गाजीपुर जनपद में विश्वविद्यालय की मांग रखते हैं। यही हम लोग का कसूर है। नहीं तो दीपक जी, अभी जो आप लौटे हैं गोरखपुर से, जी तो सर। क्या उम्मीद कर रहे हैं कि इस पर होगा, आप अपने मकसद में सफल होंगे? अब तो जैसा उन्होंने कहा है उसी आधार पर मैं बता रहा हूं कि उन्होंने आवश्यक कार्रवाई को लेकर दिया है, क्योंकि पत्र पे कार्रवाई हुई है, शासन की मंशा भी है। तो मुझे लगता है कि कुछ इस बार परिवर्तन आएगा, क्योंकि मैं व्यक्तिगत खुद मिला हूं। नहीं, तो आमने सामने जो बात, आपकी मांग भी है और सरकार की योजना भी है, जी सर। एक जिला एक विश्वविद्यालय जैसा। जी सर। तो क्या ये तो सुखद संजोग कहा जाएगा? बिल्कुल सर, लेकिन एक जनपद ये 2 वर्ष से कहा जा रहा है। अभी यूपी कॉलेज को बनाया गया, भदोही को भी बना दिया गया, लेकिन जी गाजीपुर अभी भी अधूरा है। मैं ये जी। चाहता हूं ना कि सर्वाधिक महाविद्यालय जिस जनपद में जहां सबसे ज्यादा जरूरत है उसे पहले मिलना चाहिए ना। हाँ, तीन सर्वाधिक उत्तर प्रदेश का, जहां तक मुझे जानकारी है कि जी। गाजीपुर ही है जहां सर्वाधिक डिग्री कॉलेज है। जी सर, 300, 360 से अधिक महाविद्यालय हैं। 364, हाँ 360 ही मानिए। जी। लेकिन आखिर दुर्भाग्य क्या हो जा रहा है कि ये चीजें बिगड़, यहाँ के जनप्रतिनिधि मजबूती से अपनी बात नहीं रख पा रहे हैं सर। विपक्ष के मोहम्मदाबाद के विधायक मनु अंसारी जी, साहू जी प्रमुखता से उठाए थे विधानसभा जी। में। तो जी जाहिर है मोहम्मदाबाद से। सरकार के तो संज्ञान में आया ही होगा। बिल्कुल सर, कई विधायक विपक्ष के उठाए थे लगातार, सत्ता पक्ष के जी। भी उठाए थे, लेकिन आखिर में क्या ऐसा दोष है गाजीपुर का कि विश्वविद्यालय नहीं मिल रहा है, समझ से परे है। तो जिस डिग्री कॉलेज को, पीजी कॉलेज को आधार बना करके विश्वविद्यालय की बात की जा रही है, और ये वाकई पहली बार मैंने किया है। इससे पहले केवल गाजीपुर जनपद को एक विश्वविद्यालय मांगा जा रहा था। तो मैंने एक लेकिन ऑप्शन के तौर पे ये कहा कि सरकार खुद ही कर रही है महाविद्यालय को विश्वविद्यालय में परिवर्तित, तो ये शासन की मंशा भी है। और ये सरकारी जमीनों पे बना है पीजी कॉलेज, प्रतिष्ठित कॉलेज है, सभी मानक तय करता है। इसे बनाने में कम खर्च लगेगा। दीपक जी, आप तो इतना मांग कर दिए हैं कि आरएसएस का शताब्दी वर्ष चल रहा है, हेडगेवार जी के नाम पे यह विश्वविद्यालय हो, पीजी जी बिल्कुल, कॉलेज। मैंने कई महापुरुषों के नाम पे कहा था कि सरकार किसी तरह गाजीपुर जनपद को विश्वविद्यालय दे दे। वर्तमान प्रबंधक अजीत सिंह जी उसके चांसलर बने आजीवन। जी। वर्तमान प्रिंसिपल जो है वो वाइस चांसलर बने। आपने तो एक बहुत मैंने सारी तो, मांगे। जी सर, मैंने एक प्रस्ताव बना के दिया था शासन को कि आपको कम खर्च में ही गाजीपुर जनपद में एक विश्वविद्यालय बनाया जा सकता है। आपका एक जनपद एक विश्वविद्यालय की जो योजना है वो सफल हो सकती है धरातल पे। इसलिए मैंने बनाया खैर, था और प्रस्ताव मानना उनका है। आपकी बात से, आपके तर्क से मैं सहमत हूं। पीजी कॉलेज इस मानक को पूरा भी करता है बहुत हद तक, जी। चाहे वो क्षेत्रफल हो, चाहे शैक्षणिक गुणवत्ता हो, तो मानक तो पूरा करता ही है। बिल्कुल बिल्कुल करता है सर। और जाहिर इससे है कि कम जमीनें हैं और सरकार, कम वो है, फिर भी विश्वविद्यालय बन गए हैं।
तो यहाँ पे तो जी 77 एकड़ से अधिक जमीनें हैं। जी जी जी, खेल का मैदान है, तमाम फैकल्टी है। यही तो खैर दुर्भाग्य है ना सर कि इस पीजी कॉलेज में मुखिया आया सूबे का और यहाँ के जनप्रतिनिधि छात्रों को मिलने नहीं दिए, और नहीं अब मंच से उन्होंने कहा, नहीं तो निश्चित तौर पे गाजीपुर जनपद को तो विश्वविद्यालय मिल सकता था। तो माना जाए कि इसके लिए सत्ताधारी दल के जनप्रतिनिधि जिम्मेदार हैं। बिल्कुल बिल्कुल सर, वो न तो मिलते हैं अच्छा न मिलने देते हैं किसी से। अच्छा, ये भी कितना सुखद है, संजोग है कि गाजीपुर में दो लोग, जमानिया विधायक माननीय ओम प्रकाश सिंह जी, मनोज सिन्हा जी भी अगर सक्रिय रहे तो विश्वविद्यालय, काशी हिंदू विश्वविद्यालय के अध्यक्ष रहे, ओम प्रकाश जी महामंत्री रहे। मतलब ये दो लोग छात्र राजनीति से आए, फिर भी इन लोगों को नहीं जोड़े आप इस मसले पर। बिल्कुल सर, ट्विटर अभियान चला था तो मैंने इस मुद्दे पे, ओम प्रकाश सिंह ने इस पे समर्थन भी किया था। मनोज सिन्हा जी से मिलने का प्रयास किया गया लेकिन मुलाकात नहीं हो पा रही थी, और मनोज उनको जी, उनके सहयोगियों से अवगत कराया गया था कि गाजीपुर जनपद के विश्वविद्यालय को लेकर उनका समर्थन मिले। लेकिन मैं समझता हूँ कि जब वो मंत्री थे सरकार में तो उन्होंने गाजीपुर विश्वविद्यालय को लेकर, इतने बड़े प्रभार के मंत्री थे, वो चाहते तो गाजीपुर जनपद को एक विश्वविद्यालय मिल सकता था। तो मानते और वो हैं एक कि छात्र संघ के कार्यक्रम में भी आए थे पीजी कॉलेज, उस टाइम भी छात्रों ने मांग की थी लेकिन उन्होंने उस टाइम नकार दिया था। तो मानते हैं कि सत्ताधारी दल के जनप्रतिनिधि इस मुद्दे को लेकर उदासीन है या बिल्कुल। इस मसले पर विपक्ष के बैठे हैं डॉक्टर समीर सिंह जी, इनको भी सुन लिया जाए। ये क्या कहेंगे? दीपक जी से सहमत हैं आप? मैं, दीपक छोटा भाई है, हर एक बात से सहमत हूँ। उसमें बस एक जो चीजें पत्र देने में जो हमें लगता है कि जो भूल हुई है, या भूल या कहें, या उस महाविद्यालय से लगाव कहें, कि पीजी कॉलेज ही हो जाए, क्या कहते हैं, यूनिवर्सिटी। तो आज से पीजी कॉलेज को यूनिवर्सिटी बनाने की चर्चा नहीं, इसके पहले भी बहुत दिनों से चर्चा रही है, और वहां के लोग ये नहीं चाहते हैं कि वो विश्वविद्यालय बने। मूल चीज ये है कि विश्वविद्यालय पीजी कॉलेज बने कि सहजानंद बने, ये महत्वपूर्ण नहीं। महत्वपूर्ण ये है कि गाजीपुर जनपद के अंदर एक विश्वविद्यालय होना चाहिए, और वो विश्वविद्यालय जिला मुख्यालय पर ही होना चाहिए। ये महत्वपूर्ण विषय है। जिला और मुख्यालय पे जी जी, जी, जिला यूजीसी का मुख्यालय पर ही मानक होना भी, चाहिए। यूजीसी का मानक भी कुछ ऐसा ही मानक भी कहता है। यही है। लेकिन जो मूल चीज है, जो सत्ताधारी पक्ष के लोग हों या बड़े नेता हों, उनको कैसे ये बर्दाश्त हो जाएगा कि डॉक्टर समीर छात्र संघ के उपाध्यक्ष रहे, दीपक छात्र संघ के उपाध्यक्ष रहे, तो ये कॉलेज के छात्र संघ के उपाध्यक्ष गिने जाते हैं। आने वाली नस्लें गाजीपुर जनपद में छात्र संघ के अध्यक्ष, महामंत्री, उपाध्यक्ष बने तो वो विश्वविद्यालय के कैसे गिने जाएंगे? वो उनका वर्चस्व यहाँ थोड़ा कम होगा। और ये एक साजिश के तहत हमको लगता है कि विश्वविद्यालय जनपद में नहीं हो पाया। इस मुहिम में हम लोग बहुत दिन से जुटे हुए, और सरकार की मंशा विश्वविद्यालय बनाने की है, तो मैं बहुत हतप्रस्त हूं कि मुख्यमंत्री और सरकार की मंशा हो तो दिन को रात और रात को दिन किया जा सकता है। मंशा है और विश्वविद्यालय नहीं बन पा रहा है, तो अजबे खेल है भाई। अब इस खेल में तो भगवान मालिक है। और रही बात इस सरकार से उम्मीद करना विश्वविद्यालय की, तो पीजी कॉलेज में दीपक बैठे हैं, जहां तक हमको जानकारी है कि बीए की सीट फुल नहीं हो पा रही। सहजानंद में बीए की सीट फुल नहीं हो पा रही। प्राइवेट कॉलेजों में बीए की सीट फुल नहीं हो पा रही, न एमए की सीट फुल हो पा रही, न एमएससी की सीट, न बीएससी की सीट।
नई शिक्षा नीति ने विद्यार्थियों को इतना तोड़ दिया है कि जिस पीजी कॉलेज में एडमिशन के लिए हम लोग के पास 100 की संख्या में कम से कम आते थे पैरवी, वहां अब कोई पैरवी कराने को तैयार नहीं, सीटें रिक्त हैं। तो विश्वविद्यालय जब तक मानक नहीं होगा वो बनेगा कैसे? सरकार को विश्वविद्यालय बनाने से पहले अपनी शिक्षा नीति में सुधार करने की बहुत आवश्यकता है। जब विद्यार्थी पढ़ने ही नहीं जाएगा किसी महाविद्यालय में, दीपक से पूछिए, हमको जहां तक जानकारी है पीजी कॉलेज में, दीपक हमको तो जानकारी यही है कि बीए की सीट फुल नहीं हो पाई। हाँ, तो वर्तमान समय की स्थिति ऐसी ही चल रही है। 1300 सीट है जी बीए की, और संभवतः 1100 वगैरह फॉर्म बिके, सबमिट हुए 1100, एडमिशन कितने लिए ये तय नहीं अभी हो पाया। और सहजानंद में आइए आप, सहजानंद तो लग रहा है कि बंद हो जाएगा। ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है। कितना बड़ा महाविद्यालय बनाने के पीछे एक मंशा थी कि गंगा किनारे तट पे बचा हुआ खूबसूरत महाविद्यालय है, और हमको लगता है कि बहुत जल्द बंद हो जाएगा और वहां का प्रबंध समिति उसको प्रॉपर्टी डीलिंग करके बेच देगा प्लाट। तो फिर तब हम फिर विश्वविद्यालय की क्यों मांग कर रहे हैं? तो विश्वविद्यालय की मांग हम आप कर रहे हैं ना, जहां बनना है वो लोग कहाँ चाहते हैं कि विश्वविद्यालय बने? नहीं, जैसे कॉलेजों में छात्रों की संख्या लगातार घट रही है, खत्म हो रही है, घट नहीं रही है, अब धीरे धीरे खत्म हो रही है। घटने का कई कारण है सर ना, उसमें सबसे महत्वपूर्ण कारण है छात्र संघ न होना। खैर ये अलग विषय है, उसमें सबसे महत्वपूर्ण कारण है। फिर हम आप सब कभी चर्चा करेंगे। अभी आज हम विश्वविद्यालय पे ही आते हैं। जी जी बिल्कुल, विश्वविद्यालय पे क्या खुल पाएगा? सरकार चाहेगी तो एक दिन में खुल जाएगा, मतलब 1 मिनट में खुल जाएगा। नहीं तो सरकार तो चाह ही रही है। आप नहीं, सरकार नहीं चाह रही। क्या सरकार चाह रही? उसकी योजना है, वो उस पे काम भी कर रही है। एक जिला एक विश्वविद्यालय। माननीय मुख्यमंत्री जी इस जिले में कई बार आए, एक बार भी उन्होंने विश्वविद्यालय का नाम लिया? जहां तक मेरे संज्ञान में है जी कि पीजी कॉलेज के संस्थापक बाबू राजेश्वर सिंह की प्रतिमा का उद्घाटन करने के लिए आना था, तो प्रिंसिपल साहब से उन्होंने खुद कहा था कि आप प्रस्ताव भेजिए। नहीं नहीं नहीं, ये बातें प्रिंसिपल साहब से नहीं कहा था उन्होंने। ये बातें जहां तक मेरा संज्ञान है, उन्होंने प्रबंधक जी से कहा था कि अगर आप चाहते हैं विश्वविद्यालय हो जाए और आपकी मंशा है तो आप प्रस्ताव बनाकर स्वयं भेजिए। प्रस्ताव गया कि नहीं गया इसकी जानकारी अब, तो जब सरकार की मंशा होगी तो वो प्रस्ताव प्रबंधक से क्यों मांगेगा भाई? वो सीधे जिलाधिकारी को सूचित करेगा, जिलाधिकारी जमीन अलॉट कराएगा। और अगर सरकारी जमीनों पर महाविद्यालय बने हैं तो उसमें प्रबंधक के चाहने न चाहने से थोड़ा कुछ होगा। सरकार की मंशा, सरकार की मंशा होगी तो निश्चित विश्वविद्यालय बन जाना चाहिए था पिछले 8 सालों में। ये दुर्भाग्य है कि हम लोग सरकार के बाहर हो गए, नहीं तो इस जनपद को विश्वविद्यालय निश्चित मिला होता। जैसे स्टेडियम मिला, स्टेडियम खत्म हो गया, किसी को जानकारी नहीं। आप ही की सरकार बलियां भी दी थी, संभव हमारी सरकार बलियां दी थी। हमारी सरकार गाजीपुर जनपद में भी मिनी बलियां दी थी और गाजीपुर जनपद में मिनी स्टेडियम भी दी थी। मिनी स्टेडियम की बात मैं नहीं कर रहा हूं। ये चूंकि विश्वविद्यालय का डिबेट है, इसीलिए मैं कह रहा हूं ये कोई पार्टी का डिबेट नहीं है, इसलिए मैं पार्टी का पक्ष नहीं रखना चाहता यहाँ पे। लेकिन अगर सत्ता के जनप्रतिनिधियों की मंशा रंच मात्र भी होगी तो विश्वविद्यालय बनने से कोई नहीं रोक पाएगा। वो पीजी कॉलेज बनेगा कि सहजानंद बनेगा कि तलवल में जमीन खरीद के बनेगा कि महाराजगंज में जमीन खरीद के बनेगा, वो कहीं ना कहीं बन जाएगा। और सरकार के पास इतना ज्यादा पैसा होता है भाई, सारा खजाना तो सरकार के पास है। वो शिक्षा छोड़ के बाकी सब पे खर्च करना चाहती है।
जी वो फूल छिड़क सकती है, वो सब कर सकती है, लेकिन जी विश्वविद्यालय नहीं बना सकती। विश्वविद्यालय बनाएगी तो लोग पढ़ेंगे, और जी यहाँ के जनप्रतिनिधियों को भी इस बात का ख्याल करना चाहिए, जो सत्ता से जुड़े हुए लोग, चाहे कभी हम रहे हो चाहे कोई अभी हो। अगर गाजीपुर जनपद में, जहां वीर अब्दुल हमीद की ये शहीदी धरती रही, एक से एक बड़े लोग यहाँ पैदा हुए जिन्होंने जंग आजादी में अपनी प्राण की जान की बाजी लगा दी। जी अगर उस जिले में विश्वविद्यालय नहीं तो जी फिर कहाँ विश्वविद्यालय? बलिया हमसे किसी मामले में आगे नहीं। जी सत्ता के बीच में रहने वाले लोग को ये समझना चाहिए कि जी पहले शिक्षा व्यवस्था पे सुधार हो, जी शैक्षणिक माहौल बने सूबे जी के अंदर, जी तब महाविद्यालय भी शोभा देगा और तभी जाके विश्वविद्यालय भी शोभा देगा। आपकी सीटें नहीं फुल हो पा रही है, और जब सीट नहीं फुल होगी, बीएचयू में सीट नहीं फुल हो पाई, सबकी बात छोड़िए, नई शिक्षा नीति की स्थिति है, बीएचयू तो के अंदर बीए और एमए की सीट नहीं फुल हो पाई, कि नई शिक्षा नीति में भी सुधार की बहुत आवश्यकता है। विश्वविद्यालय जितना अनिवार्य है उतना नई शिक्षा नीति में सुधार की भी बहुत आवश्यकता है। क्या ये पलायन नहीं है छात्रों का? नहीं, पलायन बिल्कुल है। जब 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 वैकेंसी नहीं आएगी, जब हर महीने एग्जाम चलेगा, हम्म, हर महीने आदमी परीक्षा का ही फॉर्म भरेगा, तो फिर कहां से जाके पढ़ाई की कोई तैयारी कर पाएगा? हम्म, उसका एक मानक होना चाहिए ना। दीपक बैठे हैं, पूछिए कितने मार्कशीट में गलतियां आ रही हैं यूनिवर्सिटी से। अगर यहाँ विश्वविद्यालय होता तो बच्चों का बहुत पैसा बचता, गार्जियन का पैसा बचता। विश्व यहाँ से जौनपुर जाने में कम से कम 3,000 रुपए खर्च है, अगर आदमी एक दिन रुक गया तो। इतनी मार्कशीटों में त्रुटियां हैं, इतनी त्रुटियां हैं कि लड़के और उनके अभिभावक दोनों की हालत बहुत खराब है। विश्वविद्यालय तो जहाँ 364-65 महाविद्यालय, और एक इत्तेफाक देखिए, बड़े बड़े महाविद्यालय के लोग जाके गुलदस्ता और पता नहीं क्या क्या लेके मिलते हैं, जिनके बड़े बड़े कॉलेज चलते हैं, और तमाम तरह की बातें भी करते हैं, लेकिन वहां विश्वविद्यालय की बात कोई नहीं करता। वहां दीपक करेंगे, समीर करेंगे। जिसको बात वहां कहनी चाहिए विश्वविद्यालय की, जो कॉलेज चला रहे हैं, जो रोज विश्वविद्यालय दौड़ते हैं जौनपुर, वो एक भी विश्वविद्यालय की मांग नहीं करते। एक भी शिक्षक गाजीपुर जनपद के अंदर विश्वविद्यालय की मांग मैंने नहीं सुना कि कभी किया। वो सिर्फ छात्र नहीं, संघ करता है और छात्र करते हैं। मुझे जहां तक याद है कि पीजी कॉलेज के तत्कालीन प्रबंधक बाबू राजेश्वर सिंह ने डीम्ड यूनिवर्सिटी का प्रस्ताव लाया था। वो विश्वविद्यालय नहीं, उसका प्रबल विरोध शिक्षक संघ ने किया था। तो शिक्षक संघ ने ये नहीं कहा कि डीम्ड यूनिवर्सिटी न बने तो विश्वविद्यालय बन जाए। नहीं तो ठीक है, विश्वविद्यालय का ही तो प्रस्ताव था, ये बात दीगर की स्ववित्त था उनका। देखिए, लेकिन इन झंझावातों से तो हम यूनिवर्सिटी की मांग कर रहे हैं। डीम्ड यूनिवर्सिटी तो तुरंत खुल जाएगी, कोई समस्या नहीं है। वो हम आधा मांग ही नहीं कर रहे हैं, हम तो पूरा मांग कर रहे हैं। दीपक चाहे हम चाहे जो भी, पंकज उपाध्याय ने भी बड़ा आंदोलन चलाया था, बहुत से ऐसे छात्र नेता, छात्र संघ के पदाधिकारी रहे हैं। जी, मतलब जी, कि आमरण अनशन से लेके और हर बार छलावा है। जी, हर बार ये होता है, दीपक आंदोलन करते हैं, चाहे कोई भी करता हो, चाहे पंकज क्यों, चाहे हम लोग क्यों, हर बार ये होता है कि नहीं आप आंदोलन तोड़ दीजिए, ये प्रस्ताव जा रहा है। वो प्रस्ताव कहाँ चला जाता है आज तक समझ में नहीं आया। नहीं तो आपका माना जाए कि सत्ताधारी दल की ओर से, जैसा कि दीपक जी कह रहे थे, तो आप अपनी सरकार, अपने पिछली सरकारों का हवाला दे रहे थे, लेकिन आपकी भी तो सरकार रही है, आपकी पार्टी समाजवादी पार्टी की भी सरकार रही है। बिल्कुल रही है, और समाजवादी पार्टी की बिल्कुल मंशा थी कि विश्वविद्यालय खुले, लेकिन कोई सरकार को 2 टर्न्योर मिल गए लगातार, और समाजवादी पार्टी दुर्भाग्यवश 1 टर्न्योर के बाद चली गई। अगर दूसरा टर्न्योर मिला होता या आगे सरकार 27 में बन गई, तो ये गारंटी है कि समाजवादी पार्टी के जितने नेता हैं उसमें किसी जनप्रतिनिधि की उस समय कोई आवश्यकता हमको नहीं लगता है कि हमारे दल में पड़ेगी, क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी इस मामले में बहुत संजीदा व्यक्ति हैं और आसानी से मिल लेते हैं।
और आज दीपक भी जाएंगे तो इनसे भी मुलाकात हो जाएगी और वो अपनी बात तुरंत इनको बता देंगे। क्योंकि हम लोग की उस संदर्भ में बात हुई है, इसलिए मैं बता रहा हूं कि सरकार बनेगी और शायद एक बार आपको संज्ञान भी होगा। ये इस सरकार की मंशा नहीं है कि हर जिले में एक विश्वविद्यालय हो। ये आदरणीय अखिलेश यादव की ही मंशा थी कि हर जिले में एक विश्वविद्यालय और एक मेडिकल कॉलेज हो। ये उन्हीं का दिया हुआ नारा और उसी के परिप्रेक्ष्य में ये सरकार अब, क्योंकि अब इसके पास कुछ है नहीं बताने को, अंतिम समय चल रहा है, तो एक नया अपना सिगुपा छोड़ दी कि हर जिले में एक विश्वविद्यालय होगा। तो वो जिला गाजीपुर क्यों नहीं आ रहा है, इस बात को नहीं समझ रहा। या उसको ये लगता हो कि भारतीय जनता पार्टी के लोग चुनाव यहाँ से हार जाते हैं, इसलिए यहाँ विश्वविद्यालय नहीं होना चाहिए। तो भाई भारतीय जनता पार्टी को इसमें लपेटना ठीक नहीं होगा विश्वविद्यालय के डिबेट में। ये तो जनता का जनादेश है भाई। कभी भाजपा के लोग भी यहाँ जनप्रतिनिधि रहे हैं और आज समाजवादी पार्टी के लोग जनप्रतिनिधि हैं। इससे विश्वविद्यालय से क्या लेना देना। ये तो पूर्व मंत्री जी को चाहिए था कि जब उन्होंने फर्जी अनाउंसमेंट किया। बहुत अफसोस की बात यह है कि सत्ता में रहते हुए आप मंच पे चढ़िए और ये कह दीजिए कि विश्वविद्यालय बन गया हमारे प्रयास से। वो कागज कहाँ है, गजट कहाँ है, डीएम के पास आया कि नहीं आया, कोई जाना कि नहीं जाना, कि सीधे फोन सिर्फ मुख्यमंत्री जी का, माननीय पूर्व मंत्री जी को आ गया कि नहीं विश्वविद्यालय आपके यहाँ बन गया और उन्होंने फट से बता दिया। और उससे भी बेहद अफसोस की बात कि बिना तथ्य को जाने हुए सारे मीडिया ने छाप भी दिया। हाँ बताइए। नहीं, यदि उस टाइम स्वीकृति मिल गई थी तो सुबह का मुखिया वर्तमान समय में आया हुआ था कुछ माह पूर्व, तो जरूर कुछ कहा रहता। इस पे एक शब्द बिल्कुल बोला रहता। यही तो मैं कह रहा हूं ना। ये कहीं भी जमीनी स्तर पे हकीकत नहीं है उनकी ये बयान। एकदम सिर्फ ये फसाना था। यही जो आपने कहा कि हकीकत और फसाना, तो ये फसाना था। और दो तरीके का, एक फंसाने वाला फसाना था और एक वो वाला फसाना था जिसकी बात आप कर। लेकिन क्या माना जाए कि दीपक जी का जो अभियान है, जो परिश्रम है, भाग दौड़ है, उसका नतीजा, दीपक जी आपसे मैं जानना चाहूंगा क्या लग रहा है? उससे पहले मैं बताता हूं। अभी डॉक्टर समीर सिंह जी ने दीपक मेरे छोटे भाई की तरह है। दीपक अथक प्रयास कर रहे हैं, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं। लेकिन दीपक छात्र संघ के सिर्फ उपाध्यक्ष रहे हैं। मैं छात्र संघ का सिर्फ उपाध्यक्ष रहा। हमारे और इनके हाथ में लेटर लिखना सिर्फ है। और सरकार में बैठे हुए लोग जब माननीय मुख्यमंत्री जी आएंगे और ये तय हो जाएगा कि सिर्फ भाजपा के लोग ही उनसे मिलेंगे, दीपक नहीं मिल सकते, तो दीपक क्या भारतीय लोकतंत्र के अंदर वोटर नहीं है? क्यों इनको हाउस अरेस्ट कर लिया गया? हमको तो नहीं मिलना था, क्योंकि भाई हम सक्रिय राजनीति में हैं। हमारे दल का मामला मैं नहीं मिलता, हमारे सरकार आएगी तो मैं यूनिवर्सिटी बनवा लूंगा, इसकी गारंटी। दीपक को हाउस अरेस्ट क्यों किया गया? ये बात बहुत समझ के परे की चीज। किस आपराधिक मुकदमे के तहत यूनिवर्सिटी मांगना अपराध है? यहां बार मांगना अपराध नहीं है और यूनिवर्सिटी मांगना अपराध है। 5,000, सुन लीजिए हमारी बात। जो सरकार 5,000 प्राइमरी स्कूल बंद कर रही हो, वो विश्वविद्यालय हर जिले में खोलेगी, ये मात्र एक जुमला ही हो सकता है, इसके अलावा कुछ नहीं। तो डॉक्टर साहब, अब दीपक जी भी अब अगली सरकार का इंतजार करें? क्यों? नहीं, ऐसा नहीं है सर। भैया का अपना पार्टीगत का था, लेकिन सरकार जिस तरह से लगातार विश्वविद्यालय, महाविद्यालय जो प्रतिष्ठित है उसको परिवर्तित कर रही है जी, तो उससे लगता है कि आने वाले कुछ समय में गाजीपुर का भी भाग्य बदलेगा। क्योंकि जिस तरह से मैंने मुलाकात किया उनसे, क्योंकि जनप्रतिनिधि कभी इस बात को मजबूती से नहीं उठाए। मैंने उनको पूरा बताया था, पत्र पे जो पत्र आया है कार्रवाई का, मैं तो यहाँ के जनप्रतिनिधियों से भी अनुरोध करूंगा कि प्रबंधक जी को एक लेटर लिखें, ताकि जैसे उनके पिताजी ने गाजीपुर में बेहतर शिक्षा के लेकर पीजी कॉलेज की नींव रखी थी, उसी प्रकार ये भी बड़ा दिल करके गाजीपुर में जो पीजी कॉलेज है उसको विश्वविद्यालय के रूप में परिवर्तित जैसे सरकार कर रही है, उसमें ये सहयोग दें। क्योंकि ये पत्र है खुद ही उनके पास आया हुआ है 7/5/2025 का। शिक्षा निदेशक ने क्षेत्राधिकारी को लिखा था, उन्होंने प्रबंधक को लिखा था।
तो मैं तो यही कहूंगा कि यहाँ पे सत्ता पक्ष के जितने भी जनप्रतिनिधि हैं और विपक्ष के हैं, क्योंकि ये तत्काल खोला जा सकता है, कम खर्च में खोला जा सकता है, दीपक विश्वविद्यालय बन सकता है। दीपक जी, लेकिन डॉक्टर जो शमीर जी कह प्रबंधक जी रहे हैं हैं, कि यह जो सरकारी प्रबंधक जी है, हैं, सरकार को निर्णय लेना है, नहीं, जो प्रबंधक प्रशासनिक जी स्तर हैं, प्रशासन को लेना है। तो जो प्रबंधक बिल्कुल, लेकिन इस बात जो जो को प्रबंधक आप जी अवगत हैं, नहीं करा, निश्चित तौर पे वो अपर महाअधिवक्ता हैं। उनकी हर महीने माननीय मुख्यमंत्री जी से मुलाकातें होती हैं। अगर सरकार की यही तो मंशा दोष है, इतनी साफ यही तो होती हो, दुर्भाग्य है अगर गाजीपुर जनपद सरकार का। अगर सरकार की मंशा साफ है, तो माननीय मुख्यमंत्री जी उनसे पूछ सकते हैं कि प्रबंधक जी, अरे अधिवक्ता जी, अपर महाधिवक्ता जी, आपके महाविद्यालय को मैं विश्वविद्यालय बनाना चाहता हूँ, तो आप क्या वो लेटर गया, उसका क्या हुआ? तो नहीं, जो इस डायरेक्ट समस्या को अब डायरेक्ट मैंने टच में, अवगत कराया है कि पत्र पे कार्रवाई हुई है, यहाँ पे है। अब कुछ समय के लिए तो इंतजार करना पड़ेगा कि ये भी जुमला है कि क्या है, हकीकत है। जैसा उन्होंने आवश्यक कार्रवाई का भरोसा दिया, जो हमने पत्र संलग्न किया था, तो अब मैं कुछ समय के लिए तो चाहूंगा कि इंतजार रहे। नहीं, हाँ, आप तो इंतजार कुछ तो समय के लिए क्या, वर्तमान में आप इतना उत्साहित हैं कि आरएसएस के पहले संस्थापक हेडगेवार साहब पे आपने उस विश्वविद्यालय का नामकरण का सुझाव दे रखा है। नहीं, मैंने कई महापुरुषों के नाम पे मैंने दिया, क्योंकि शासन सरकार की खुद ही है, आरएसएस से जुड़ाव का है। तो मैंने शताब्दी वर्ष जो चलने वाला है, उसी के सहयोग से मैंने कहा कि कम से कम गाजीपुर को एक बेहतर शिक्षा जो मिल जाए छात्रों को, इसलिए मैंने सरकार से ये निवेदन किया। अगर विश्वविद्यालय होना चाहिए और उसका नामकरण होना चाहिए, तो हमको लगता है कि शहीद वीर अब्दुल हमीद से बड़ा कोई नाम नहीं है जनपद के अंदर, और उसी नाम पर होना चाहिए। वीर अब्दुल और हमीद जी को तो बराबर सम्मान मिला है, सेतु है, तमाम चीजें हैं। ये ऐसा वैसा ही नहीं है सेतु कि जिस पर लाइट नहीं जलती है, नहीं जल रही है, जल रही नहीं है, अभी जल नहीं, रही है, अब अभी अब अभी अभी जल रही है। अब चालू हो गया है। जी। इसलिए चालू हो गया कि इसको नया बगल भी में लेकर सेतु हम बन लोगों ने गया। लगातार पत्र लिखा। वीर अब्दुल हमीद जी के लिए पूरा सम्मान जिला देता है, बराबर हमने दे ये रहा कहा है, कि सम्मान नहीं दिया, हमने लेकिन ये कहा कि उनसे बड़ा कोई नाम इस जनपद के अंदर अगर विश्वविद्यालय बन रहा है, तो जनपद के ही किसी महापुरुष के नाम पर बने। और जंगे आजादी में जो आदमी अपने आप को बलिदान कर दिया, उससे बड़ा नाम हो ही नहीं सकता इस जनपद का मामला। हमने ये नहीं कहा कि किसी दूसरे के नाम पे नहीं बनना चाहिए, हमने कहा है कि अगर गाजीपुर जनपद में बन रहा है विश्वविद्यालय, तो फिर गाजीपुर जनपद में लोग नाम के मोहताज हैं क्या? अब दीपक जी को नहीं, मैंने ऐसा नहीं, मैंने आपको बताया कि नामकरण मैंने दीपक कई जी ने तो अच्छा राजा काम किया भाई। महाराजा दीपक जी ने गादी तो जो दीपक जी ने तो अच्छा काम किया कि एक पासा फेंका कि शायद आरएसएस के भय से माननीय मुख्यमंत्री जी उस लेटर पे कुछ संज्ञान ले लें। लेकिन मेरी दीपक छोटा मंशा भाई, मेरी ये मैं स्पष्ट है बताना कि चाहता हूं, गाजीपुर जनपद को एक राज्य पोषित विश्वविद्यालय मिल जाए, दीपक छोटा भाई, ताकि उसको बस गाजीपुर के एक बात छात्रों को बताना कहीं चाहता दूर हूं दराज अन्य जनपदों का पलायन ना करना पड़े। कि मंशा मेरी स्पष्ट है कि गाजीपुर जनपद को विश्वविद्यालय मिल जाए, चाहे जिसके नाम से वो नामकरण कर लें। नहीं, नहीं, जिसके नाम से नामकरण। डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि आपने एक पासा फेंका, अच्छा हेडगेवार पासा साहब के फेंका, ही नाम पे सरकार सुध ले ले, क्योंकि उन्हीं की विचारधारा की सरकार है। लेकिन जो हमको लगता है लबो लबाब ये है कि अगर सरकार की मंशा निश्चित होगी तो रातों रात कुछ बन जाए, दिन की बात ही छोड़। नहीं, लेकिन सरकार इस पे कहीं भैया, इस पे आप नकार भी नहीं सकते हैं सिरे से। जिस तरह से लगातार विश्वविद्यालय खोल रहे हैं, महाविद्यालय जैसे परिवर्तित हो रहे हैं, उसके कई उदाहरण हैं। अभी एक साल के अंदर हमें लगता है कि 8वां ये विश्वविद्यालय होने वाला है। तो मुझे तो इस पे उम्मीद है कि गाजीपुर जनपद को इस बार दे देना चाहिए। बस जनप्रतिनिधि इस बात को मजबूती से ठान ले। अरे जनप्रतिनिधि तो बता ही दे कि खुल गया। नहीं तो यही तो हमने कहा है कि हो सकता है कि इन्होंने जनप्रतिनिधि से बात सच्चाई करने नहीं, जाओगे तो जमीनी हो सकता है कि बता देंगे कि आप 2 लोगों ने एडमिशन भी ले लिया। दोबारा इस पे वो करें।
अगर जनप्रतिनिधि से उन्होंने बात भ्रमित कर करोगे, दिया। सत्ता पक्ष के जनप्रतिनिधि से बात करोगे तो बता देंगे कि उनके मोहल्ले के एक आध दो लोग विश्वविद्यालय में पढ़ते भी हैं। तो जब खुल एक गया तो डॉक्टर एडमिशन साहब, भी चल रहा होगा। तो डॉक्टर साहब माना जाए कि उम्मीद पे दुनिया कायम है, दीपक जी भी कायम रहे, तो क्या माना जाए कि दीपक जी उम्मीद कायम रखें? उम्मीद उससे अब तो करनी जिस तरह चाहिए से जो कुछ दे आश्वासन सर पाए। मिला है, क्योंकि पहली बार मेरी माननीय मुख्यमंत्री से मुलाकात हुई, क्योंकि इससे पहले मैं लगातार लखनऊ भी कई बार दौड़ा। मैं तो ये बता दूं, अभी आपको जानकारी नहीं होगी, एक सप्ताह पूर्व मैं लखनऊ गया था सोमवार को, और मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी के सोचा था कि जनता दर्शन सोमवार को लगता है लखनऊ में, लेकिन वहां पे उनके प्रमुख सचिव द्वारा ही पत्र ले लिया गया था, क्योंकि मुलाकात हो नहीं पाई थी। इससे पहले भी मैं कई बार प्रयास किया था। इसको मीडिया का समझ आप मैंने ही नहीं सुन रखा था, मैं लीजिए। लगातार प्रयास कर रहा था, लेकिन गोरखपुर मंदिर में जरूर अब जानकारी थी कि गुरु पूर्णिमा के दिन वो आएंगे अब आप ये और जनता समझ दर्शन लीजिए करेंगे। कि कितना दुर्भाग्य है, इस बात को समझ लीजिए कि एक छात्र संघ का उपाध्यक्ष जो सबसे पढ़े लिखे लोगों द्वारा चयनित हो, उससे माननीय मुख्यमंत्री जी को जनता दर्शन में मिलने के लिए इतनी मेहनत करनी पड़ी हो, और जो 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 महाविद्यालय चलाते हैं लोग, जो अन्य धंधों से जुड़े हैं, अन्य व्यवसायों से जुड़े हैं, वो माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ कुर्सी पे बैठ के फोटो खिंचाते हैं। ये विश्वविद्यालय खुलने की और कोई हमको नहीं लगता है कि बहुत उचित हमको विश्वास लग रहा है। दीपक भाई छात्र संघ के उपाध्यक्ष हैं और विश्वविद्यालय मांगने गए थे। इनको तो 5 कालिदास पे माननीय मुख्यमंत्री जी को बुलाना चाहिए था, अगर उनके पास उनके मुख्य सचिव ने पत्र पहुंचाया होगा तो। ये बड़ा चीज लेके गए थे अब मांगने। किसी कारणवश ना बुलाया गया, वो अपने, अब क्या किया जा सकता है, लेकिन मैंने अपॉइंटमेंट के लिए डाला था, लेकिन संजोग बस समय नहीं मिल पाया। लेकिन जनता दर्शन में ही सही विश्वविद्यालय माननीय मांगने मुख्यमंत्री वालों से से अपॉइंटमेंट नहीं मिलता इस सरकार में। आप कहते कि महाविद्यालय बंद करा दीजिए तो आपको अपॉइंटमेंट मिल जाता। जब अगर आप इसलिए गए होते कि पीजी कॉलेज बंद करा दीजिए, सहजानंद बंद करा दीजिए सर, 5 नए प्राइवेट कॉलेज खुल जाएंगे, आप सोफे पे बैठ जाते। लेकिन अगर आप विश्वविद्यालय मांगने जाएंगे तो आप जनता दर्शन में सिर्फ मुख्य सचिव का दर्शन करके चले आए। तो खैर कुल मिलाकर के डॉक्टर साहब, ये सरकार की इच्छा शक्ति नहीं है विश्वविद्यालय को लेकर गाजीपुर बता तो में। रहे कि जो गाजीपुर में तो कतई इच्छा शक्ति नहीं है। जो सरकार 5,000 प्राइमरी स्कूल बंद कर रही हो, वो सरकार जो है कि विश्वविद्यालय देगी। हमको तो नहीं लगता कि सरकार का कोई भी शिक्षा से कोई भी नाता रिश्ता है। दीपक जी, आप आश्वस्त हैं? अभी तो अस्वस्थ है, लेकिन 3 माह का मैंने एक बनाया है कि 3 माह तक यदि कोई पत्र पर उचित कार्रवाई नहीं होती है तो पुनः संघर्ष किया जाएगा। क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री से पहली मुलाकात हुई है, तो थोड़ा सा समय तो लगेगा ही, कि उन्होंने जिस तरह से कहा है आवश्यक कार्रवाई करेंगे। उन्होंने खुद इस बात को स्वीकारा है कि एक जनपद एक विश्वविद्यालय हमारी ही महत्वाकांक्षी योजना है। विश्वविद्यालय उससे उम्मीद करिए जिसने 16 लाख लैपटॉप बांट दिए। विश्वविद्यालय उससे मत उम्मीद करिए जिसने 5,000 प्राइमरी स्कूल बंद कर। तो दीपक जी, जनप्रतिनिधियों को भी जागरूक करेंगे 3 महीने का जो आपने नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, मैं पूरी तरीके से, हमारा छात्र संघ प्रयास करेगा, दबाव बनाएगा कि वो जल्द से जल्द माननीय मुख्यमंत्री से मिले और गाजीपुर जैसे अन्य जनपदों में महाविद्यालय परिवर्तित हो रहे हैं विश्वविद्यालय के रूप में, अपने उसी महाविद्यालय प्रकार के गाजीपुर उपाध्यक्ष जी से जनपद पहले में। मिलिएगा जी दीपक जी, अपने महाविद्यालय के उपाध्यक्ष जी से जरूर मिलिएगा, उनसे पूछेगा कि विश्वविद्यालय कहाँ है। वो तो उसी तरह है कि एक बार मैं तो अकबर इस ने चैनल बीरबल के से माध्यम कहा, से पूछ रहा हूँ। मैंने तो एक बार एक और भी डिबेट में मैंने बात कही थी। एक बार अकबर ने बीरबल से कहा कि हवा में महल बना दो, तो बीरबल ने कहा कि बड़ा असंभव। अकबर ने कहा कि तुम्हें फांसी पर लटका दिया जाएगा। तो उसने 5 तोते तैयार किए। इस टाइप का आदमी दिखे तो कहो कि चले गारा, चले माटी, चले यही सब। तो उसी तरह से हवा में महल बन रहा है। उनका विश्वविद्यालय खुल गया है, उनके लोग उसमें पढ़ाई कर रहे हैं।
आपको शायद इसकी जानकारी न हो सकता है कि एग्जाम भी एक सेमेस्टर का हो गया हो और मार्कशीट भी आ गई हो सरकारी विश्वविद्यालय की, और सिर्फ माननीय पूर्व मंत्री जी के ही लोग उसमें पढ़ते हों, बाकी तो हमने किसी का दाखिला नहीं देखा। हम तो सर आपसे चाहेंगे कि अगले डिबेट में कभी बुलाएं तो माननीय राज्यसभा सांसद जी को भी लें। दीपक छात्र संघ के उपाध्यक्ष कितनी तैयारी के साथ आए हैं कि अपना लेटर लेके आए हैं और मीडिया पे खुलेआम दिखा रहे हैं कि ये लेटर है हमारे पास, जिस पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने संज्ञान लिया चाहे नहीं लिया, जितना भी दिया, और राज्यसभा की सांसद महोदया ने कोई लेटर नहीं दिखाया और मीडिया ने चला दिया कि विश्वविद्यालय बन के तैयार है, उसमें लोग अब दाखिला लेने वाले हैं। जी, अद्भुत लीला है भाई। तो खैर, जहां सूरदास आंख का ऑपरेशन कर रहे हो वहां आंख फूटना तय, बच जाए तो ऊपर वाले की मेहरबानी। खैर आपकी बात मानी जाए तो ये फसाना है, कपोल कल्पित है। दीपक जी की मानी जाए तो उम्मीद की जाए, यहाँ हम दोनों फंसाने की बात कर रहे हैं, प्रयास है, हम दोनों फंसाने की बात कर रहे हैं। ये सरकार फंसाना भी तैयार करती है और फंसाना भी तैयार करती है। इससे बहुत ज्यादा कुछ मांगेगा तो फंसा देगी, और फंसाने तो इसके हजारों। खैर, इस जिले के विश्वविद्यालय जैसे अहम मसले पे आप लोगों ने समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आग्रह है कि हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और फेसबुक यूजर हैं तो हमारे पेज को फॉलो करना ना भूलें।